अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आज हम नावल का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज थोड़ा सा गला ख़राब है, तो इसलिए कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा फिर भी पार्ट जो है वो कंप्लीट कर दूं। तो चलिए फ्रेंड्स, जल्दी से नावल की तरफ आती हैं। और आज के इस पार्ट में हम देखेंगे कि जब हूर जो है रूहान के ऊपर गन तानेगी तो रूहान का और बाकी घर वालों का क्या रिएक्शन होगा। तो जल्दी से नावल की तरफ बढ़ते हैं। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि मुझे तुमसे शादी नहीं करनी और तुम मेरी जान छोड़ दो, और मैं जितना तुमसे अपनी जान छुड़वाती हूँ तुम उतना ही मेरे ऊपर गिरते जा रही हो। तुम शायद भूल रही हो कि हमारा निकाह हो चुका है, बस रुकती ही रहती है। रूहान ने इसे याद दिलाया और इनके सामने खड़ा हो गया। रूहान की बात सुनकर शेरी, रज़ा, अयान, शियान, बासल, नूर और हसन को तो ऐसा लगा जैसे किसी ने इनके सर पर आसमान गिरा दिया हो, और वह सब मुंह खोले एक दूसरे को देख रहे थे। हूर और रूहान का निकाह कब हुआ, जबकि दुआ, आयजा और मिशाल एक दूसरे को आंखों ही आंखों में इशारा कर रहे थे कि हमारा अंदाज़ा बिल्कुल दुरुस्त है। और हादिया ये हूर को देख रही थी कि इसकी भाभी इतने गुस्से वाली। तो फिर तुम मुझे तलाक दे दो, मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ। हूर की गुस्से की वजह से हूर का चेहरा लाल हो चुका था। इसने रूहान से तलाक का मुतालबा किया। हूर, अली साहब गुस्से से बोले। सोफे से खड़े हो गए। प्लीज़ बाबा, मुझे बात कर लेने दे। हूर ने इनकी तरफ देखा। फातिमा बेगम ने अली साहब का बाजू पकड़ा और दोबारा इनको सोफे पर बिठाया और इनको अभी और ख़ुद को कुछ भी कहने से बाज रखा। हूर अली साहब से बात करने के बाद फिर से रूहान की तरफ खड़ी हुई। मुझे तलाक चाहिए, और अगर तुमने मुझे तलाक ना दी तो मैं तुम्हारे साथ बहुत बुरा पेश आऊंगी। हूर ने इसे धमकी दी। रूहान ने इसे बाजू से पकड़कर पूरी कुव्वत से अपनी तरफ खींचा। हूर कटी पतंग की तरह इसकी तरफ खींचती चली आई। हूर ने अपने हाथ इसके सीने पर रखकर अपने और रूहान के दरमियान फासला कायम किया। इसके दरमियान इंच भर का फासला रह गया था। मैंने तुमसे पहले भी कहा कि मैं ऐसा हरगिज़ नहीं करूँगा, और अब भी कह रहा हूँ कि मैं तुम्हें तलाक नहीं दूंगा। ये बात अपने दिमाग में बिठा लो, और तुम क्या कर लोगी ये भी बता दो। रूहान एक एक लफ्ज़ पर जोर देकर इसकी आंखों में आंखें डालकर गुस्से से और ऊंची आवाज़ में बोला। हूर ने एक झटके से खुद से दूर किया और अपनी गन इस पर तान दी। जान से मार दूंगी तुम्हें अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो। इस तरह से नहीं तो ऐसे तो तुम मानोगे ही। तुम मुझे मारोगी, मारो गोली, मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। रूहान इसे चैलेंज किया। सबका ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का नीचे ही रह गया। ये सब देख रहे थे। हूर, क्या कर रही हो? गन नीचे करो, गोली चल जाएगी। पागल हो गई हो? हसन ने इसे बात रखने की कोशिश की। हाँ, हो गई हूँ मैं पागल। अगर ये बात नहीं मानेगा मेरी तो मैं ऐसा ही करूँगी जो मेरे दिल में आएगा। सब मुंह खोले हूर का दीवानापन देख रहे थे। हूर का ध्यान हसन की तरफ हुआ, जिसका मौका उठाकर रूहान ने हूर के हाथ से गन छीन ली। ये सब इतने जल्दी में हुआ कि हूर समझ ही नहीं पाई कि ये क्या हुआ। और अगर तुमने ना मानी रुखसती वाली बात तो मैंने इसी गन से खुद को शूट कर लेना है। रूहान ने इसकी गन अपनी कनपट्टी पर रखकर इसे धमकी दी। हूर ने खींचकर एक थप्पड़ इसकी गाल पर रसीद किया और इससे गन ले ली। तुमने मरने को मजाक समझ रखा है, हूर गुस्से से बोली। इसकी बात सुनकर रूहान मुस्कुराने लगा। अभी तो तुम खुद ही मुझे मारने लगी थी, और अब जो है मैंने सोचा तुमसे तो होगा नहीं, तो इसलिए मैं तुम्हारा काम आसान कर दूं। अब क्यों ले ली मेरे से गन? तुम्हारी तो ख्वाहिश थी तो वही तो पूरी कर रहा था। तुम क्यों मेरी ज़िंदगी को मुश्किल कर रहे हो? मान क्यों नहीं लेते मेरी बात? हूर थोड़ा धीमे पड़ी। रूहान इसके करीब हुआ और इसके कान में सरगोशी की। बन के मेरी ज़िंदगी तुम आ जाओ मेरी बाहों में, सांसों को सांसों की हरारत चूम लेने दो। रूहान की गर्म सांसें हूर के कान को झुलसा रही थीं। ऊपर से इसका इस तरह का शेर पड़ना हूर के धड़कनों को तेज कर गया और वह सुरख पड़ गई। रूहान समझ ना सका कि हूर गुस्से से लाल हो रही है या शर्म से। मैं तुम्हारी कसम खाकर सबके सामने कह रहा हूँ कि अगर कल तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैंने खुद को ख़त्म कर लेना है। सारी रात है तुम्हारे पास, सोचकर फैसला कर लो, और फिर मैं भी देखता हूँ कि तुम क्या करती हो। रूहान इससे दूर होते हुए अपना फैसला सुनाकर इसे धमकी भी दी, और हूर जितने गुस्से से आई थी इससे ज़्यादा गुस्से से वापस चलेगी। सॉरी बेटा, मैं तुमसे हूर की तरफ से माफ़ी मांगता हूँ। इसे तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। फातिमा बेगम हूर के जाने के बाद
रूहान से माजरत करते हुए बोली। आपको सॉरी बोलने की ज़रूरत नहीं, हूर मुझ पर हर हक रखती है, मुझे इसकी कोई बात बुरी नहीं लगती, क्योंकि मुझे पता है कि रुखसती की बात सुनकर ऐसा ही करेगी और मुझे पता है कि इसे किस तरह से काबू करना है। अब आप देखिएगा हाँ में ही जवाब आएगा, इसकी तरफ से आप टेंशन ना ले। रूहान इनका हाथ पकड़े मुस्कुराते हुए पुरयकीन लहजे में बोला। फातिमा बेगम ने हाँ में सर हिला दिया। आप सब परेशान ना हो, आज जो हुआ ये होना बहुत ज़रूरी था। अब हूर बिल्कुल ठीक हो जाएगी और आज से आप इसे हरूम ही कहेंगे, हूर नहीं। प्लीज़ मेरी ये रिक्वेस्ट है सबसे, अगर आपको हूर कहने से मना करे तो आपने फिर भी इसे हरूम ही कहना है, प्लीज़। रूहान ने सबसे दरख्वास्त की और सबने हाँ में सर हिला दिया और फिर सबने इनसे इजाज़त मांगी और अपने घर चले गए। और फैज़ान साहब और हीरा बेगम अपने कमरे में चले गए आराम के लिए और हादिया रूहान के कमरे में आ गई इनसे बातें करने के लिए। भाई भाभी तो बहुत ही बड़ी तोप हैं और बहुत ही गुस्से वाली, अगर वो आपको सच में मार देती तो। हादिया ने अपनी बात अधूरी छोड़ी। गुस्से वाली तो वो बहुत है और तोप चीज़ भी है, लेकिन वो मुझे कभी नहीं मारती, रूहान हंसते हुए बोला। मैं तो सच में इन्हें इतने गुस्से में देखकर डर गई, पर वो बहुत प्यारी हैं, बिल्कुल जन्नत की हूर। वो क्या सबके साथ ऐसे बात करती हैं जैसे आज आपके साथ की? नहीं गुड़िया, वो आज गुस्से में थी इसलिए ऐसे बात कर रही थी, वरना वो सबके साथ बहुत अच्छे से बात करती हैं। तुम कल इनसे मिलना, वो तुमसे बहुत अच्छे से बात करेंगी। और दुआ, मिशाल और आयजा में से किसी से हनी की यूनी की बातें पूछना, फिर तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारी भाभी क्या चीज़ है। और तुम्हें एक और बात बताऊं, हनी पुलिस में एसपी लगी हुई है, इसके पूरे शहर में बहुत शोहरत है। रूहान ने इसकी मालूमात में इजाफा किया। वाकई ही भाई, हादिया हैरान हुई। हाँ ये सच है, अब तुम भी सो जाओ, थक गई होगी। जी ठीक है भाई, गुड नाइट गुड़िया। फिर रूहान की तवक्या के आइन मुताबिक हूर ने हाँ कर दी और सब हूर के इस फैसले से बहुत खुश थे। फातिमा बेगम, रूहान और अली साहब तो खुशी से फूले नहीं समा रहे थे, इनकी दिल की मुराद पूरी हो गई। मामा आप हरूम के घर कब जा रही हैं? रूहान ने हीरा बेगम से पूछा। मैंने तुम्हें पहले भी कहा है और अब भी कह रही हूँ, मैं इसे अपनी बहू नहीं बनाना चाहती। रूहान इस वक्त इनके साथ किचन में था और वो रात के खाने की तैयारी कर रही थी। ठीक है, फिर मैं भी अपनी जान ले लूँगा अगर आपने मेरी बात ना मानी। तो रूहान ने पास पड़ी छुरी अपनी हथेली पर रख दी। और ये इस बात का सबूत है कि मैं जो कह रहा हूँ वो मैं कर दिखाऊंगा। भी आपने मेरी बात ना मानी तो मैं अपनी शारक काट दूंगा। इसने छुरी अपनी शारक पर रख दी। रूहान जुनूनी हो रहा था। ठीक है बेटा, तुम जैसे कहोगे मैं वैसे ही करूँगी, पहले तुम पट्टी काट लो, खून बह जाएगा। रूहान की मामा ने बात ना मानी तो उसने अपनी हाथ पर चाकू चला दिया। हीरा बेगम इसके आगे हार मान गई। नहीं, आप अभी पापा को लेकर हनी के घर जाएं और इस महीने की 22 को हमारी शादी की तारीख फाइनल करें। जब आप मुझे खुशखबरी सुनाएंगी तभी मैं ऐसा करूँगा, रूहान जिद्दी लहजे में बोला। ठीक है, अभी जाती हूँ तुम्हारे पापा को लेकर इनके घर, वो रोते हुए बोली और इसकी बात पर अमल करने की हामी भर ली। अब वो फैज़ान साहब के साथ हूर के घर मौजूद थी और किस्मत से हूर और इसके पापा भी घर पर मौजूद थे। हम आपसे हरूम के रिश्ते के सिलसिले में आए हैं, फैज़ान साहब ने अपनी आने की मदो बयां की। हूर आपकी ही इमानत है, जब चाहे आप ले जा सकते हैं, हमें कोई एतराज़ नहीं, अली साहब बोले। रूहान के कहने के बाद सब हूर को हरूम कहने लगे। जब हूर को पता चला कि रूहान ने सबसे इसे हरूम कहने का कहा तो इसने किसी को भी नहीं टोका हरूम कहने से। ठीक है, फिर इस महीने को 22 तारीख को हम हमेशा के लिए हरूम को अपने घर ले जाएंगे, फैज़ान साहब ने इनसे कहा। नहीं, हमें कोई इतराज़ नहीं, जवाब अली साहब की तरफ से आया। मैं रूहान को बताती हूँ, जाकर हीरा बेगम बोली। इतनी भी क्या जल्दी है भाभी, थोड़ी देर बैठ जाए, फातिमा बेगम ने रोका। नहीं, मेरा जाना बहुत ज़रूरी है, अगर मैंने इससे जाकर तारीख पक्की होने की खबर ना दी तो इस वक्त इसने पट्टी नहीं करनी, अब तक इसका खून बह गया होगा, वो रोते हुए बोली। क्यों, क्या हुआ? रूहान को हूर जो कब से दरवाजे के पास खड़ी थी सामने आते हुए बोली। वो मैं मान नहीं रही थी इस शादी के लिए तो इसने अपने हाथ पर गट लगा लिया और कहा कि अगर मैंने इसकी बात ना मानी तो वो शारक काट लेगा, और इन्होंने रोते हुए सारी बात बता दी। हरूम ये सुनते ही भागती हुई रूहान के घर गई। प्लीज़ आप लोग मुझे माफ़ कर दें, मैंने हमेशा आप सबके लिए अपने दिल में नफरत पाई। फिर इन्होंने इन सब के सामने अपनी गलती का एतराफ़ किया।
ने हरूम को दिल से अपनी बहू मान लिया। जब हरूम रूहान के घर दाखिल हुई तो इसका सामना एक लड़की से हुआ जो अयान की हम उम्र थी। हरूम को देखते ही अपनी जगह से खड़ी हो गई। दूसरी तरफ हादिया हरूम को देखकर डर गई। अब पता नहीं कि वो इतने गुस्से में क्यों आई है। हादिया ने दुआ लोगों से हूर के यूनी के किस्से सुने और वीडियो भी देखी जिसमें हूर लड़कों को मार रही थी। अब वीडियो देखकर हादिया पर और हूर की दहशत और भी तारी हो गई। हादिया ने फटाफट हरूम को सलाम किया। वालेकुम सलाम गुड़िया, आप कौन हो? हरूम ने इसे पहली दफ़ा देखा। इस दिन जब वो रूहान से लड़ कर गई इसने किसी पर गौर नहीं किया वहाँ कौन कौन मौजूद था, और ना ही वो जानती की थी कि वो रूहान की कोई बहन है। इसके हिसाब से तो रूहान अपनी वालदैन की इकलौती औलाद है। मैं रूहान भाई की छोटी बहन हादिया। हादिया ने अपना तारुफ करवाया। इसका कुछ डर कम हो गया क्योंकि हरूम बहुत प्यार से मुखातिब हुई। रूहान की बहन भी है, मुझे तो किसी ने बताना पसंद ही नहीं किया। हरूम हैरान हुई। तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा हादिया, मैं इस वक्त जल्दी में हूँ, आपसे फिर बात होगी। मुझे रूहान का कमरा बता दो, ऊपर राइट हैंड पर फर्स्ट वाला रूम भाई का है। हरूम थैंक्स कहते हुए रूहान के कमरे में चले गई। पीछे से हादिया सोच रही थी कि मैं ऐसे ही डर रही थी, भाभी तो बहुत अच्छे से पेश आई मेरे साथ। और जब रूहान के कमरे में दाखिल हुई तो वो रूहान सोफे पे टेक लगाए आंखें बंद किए हुए बैठा था। जैसे ही हरूम इसके पास पहुंची इसके लब मुस्कुराने लगे। रूहान ने आंखें खोली तो हरूम ने इसे गुस्से से घूरा। ऐसे ना मुझे तुम देखो, सीने से लगा लूंगा, तुमको मैं चुरा लूंगा, तुमसे ही दिल में छुपा लूंगा। रूहान मुस्कुराते हुए इसे देखते हुए गुनगुनाया। मेरा दिल इस वक्त यही दुआ कर रहा था कि तुम कहीं से आ जाओ मेरे पास। रूहान इसके सामने खड़ा हो गया जो अभी तक इसे घूर रही थी। और घटिया इंसान, मेरा दिल कर रहा है कि तुम्हारे एक लगाऊं। ये कौन सा तरीका है अपनी बात मनवाने का? हूर ने गुस्से से इसके हाथ की तरफ इशारा किया जिसमें से खून निकलना बंद हो गया था और अब वो जम गया था। रूहान ने कोई जवाब ना दिया, बस इसे देखकर मुस्कुराता रहा। ये मुस्कुराना बंद करो और बताओ फर्स्ट ईयर बॉक्स कहाँ है? हूर ने पूछा। ड्रेसिंग रूम में मौजूद अलमारी में, रूहान ने जवाब दिया। हूर बॉक्स लेकर सोफे पर बैठ गई और इसे बैठने का इशारा किया। रूहान भी इसके पास आकर बैठ गया। हाथ करो आगे। रूहान ने अपने हाथ इसके आगे कर दिया। हरूम पूरी तवज्जो से इसका जख्म साफ करते हुए पट्टी करने लगी। रूहान बिना पलके झपकाए हूर को देखता रहा। लो हो गई पट्टी और आइंदा ऐसा कुछ ना करना जो आज किया, समझे? हूर ने इसे वार्न किया। रूहान ने इसकी बात पर हाँ में सर हिलाया। अच्छा अब मैं चलती हूँ हनी, रूहान ने जाती हुई हरूम को पुकारा। इसने मुड़कर रूहान की तरफ देखा। एक बात पूछूं तुमसे? रूहान इसके पास आया। कौन सी बात? हरूम ने पूछा। क्या मैं तुम्हें छू सकता हूँ? मेरा छूना तुम्हें बुरा तो नहीं लगता? ये कहकर रूहान खामोश हो गया। तुम्हें हर हक है मुझ पर हनी, सिवाय एक हक के। मैं तुम्हें वो हक अदा नहीं कर पाऊंगी। इससे आगे वो कुछ ना कह पाई और आंसू इसके निकल आए। मैं तुमसे अपना वो हक कभी नहीं मांगूंगा, मुझे बस तुम्हारा साथ चाहिए हनी। रूहान ने इसे अपनी बाहों में बींच लिया। काफ़ी देर वो एक दूसरे के गले लग कर रोते रहे। फिर रूहान ने बड़ी नरमी से इसे खुद से अलग किया और इसके गाल पर मौजूद तिल को चूमा। आई लव यू सो मच हनी, मैं 12 साल तुम्हारे बगैर कैसे गुजारे ये मैं और मेरा अल्लाह ही जानता है। और इसका चेहरा अपने दोनों हाथों में थामे वो बोल रहा था और साथ साथ इसके आंसू साफ कर रहा था। हरूम खामोश थी। वो इस वक्त कुछ बोलना नहीं चाहती थी, वो सिर्फ रूहान को महसूस करना चाहती थी। रूहान ने इसे फिर से गले लगा लिया। वैसे तो तुमने मेरे साथ बहुत बुरा किया जब से मैं वापस आया हूँ, रूहान ने इससे गिला शिकवा किया। मैं तुमसे इसलिए करती थी ऐसा कि तुम मुझसे दूर हो जाओ, लेकिन मेरी इतनी कोशिश के बावजूद भी तुमने अपनी बात मनवा कर ही दम लिया। मैं क्या तुम्हें वो बेवकूफ़ी करने देता जो तुम कर रही थी, जिससे ना मैं खुश रहता और ना तुम। वैसे तुम ना मेरे बगैर बहुत बहादुर हो गई हो। मैंने तुम्हारी यूनी की सारी वीडियो देखी हैं और फिर इस दिन जो तुमने दिखाई थी। और तुम्हें एक और बात बताऊं, जब तुमने न्यू ईयर नाइट को एक बाइक रेस में हिस्सा लिया था तो मैं इस वक्त वहाँ था। मैं सेकंड पोजीशन पर आया था, तुमने मुझे भी मात दे दी। रूहान मुस्कुराते हुए बोला। तुम वहाँ थे इसलिए मुझे उस रात ऐसा लग रहा था कि तुम मेरे आसपास हो। और इससे पहले जब मैं एक दिन दरबार पर गई
तब भी मुझे ऐसा ही महसूस हुआ। हरूम इससे अलग होते हुए बोली, मैं इस दिन दरबार पर ही था, मैंने तुम्हें उस दिन पहली बार दरबार में देखा। रूहान ने मुस्कुराते हुए इसकी बात को सही करने की तस्दीक बयां की और इसका हाथ पकड़कर इसे बेड तक ले आया और बेड पर बिठाकर खुद भी इसके सामने बैठ गया। और फिर मैंने तुम यूनी से मिला और फिर मैं तुम्हें यूनी में मिला, और जब मैंने तुम्हें देखा तो मेरी नज़रें खुद ब खुद तुम्हारे चेहरे का तवाफ करने लगी और पलटने का नाम ही नहीं लेती। फिर नूर की मेहंदी पर जब मुझे पता चला कि तुम मेरी हनी हो, तो फिर मुझसे समझ आ गया कि क्यों मैं तुम्हें देखता ही रह जाता था। दिल तुम्हें देखने से बढ़ता नहीं था। रूहान ने अपनी बात बयां की, और जब तुम मुझे घूरते थे तो मेरा दिल करता था कि तुम्हारा मुंह तोड़ दूं, और फिर ये सोचकर कुछ नहीं कहती थी कि तुम हमारे सर हो, वरना तुम्हारा पता नहीं मैं क्या हाल करती। हूर अपनी बात मुकम्मल करके हंसने लगी। तुम अगर मेरे साथ लड़ती तो मैं तुम्हारा मुकाबला करता, क्योंकि मैंने भी फाइटिंग कोर्स किया हुआ है, इसलिए मुझे कभी हल्के मत लेना। रूहान ने मुस्कुराते हुए अपना रुख जमाया। ये तो अच्छी बात है, हूर मुस्कुराते हुए बोली। थैंक्स। रूहान ने इसका शुक्रिया अदा किया। किस बात का थैंक्स? हूर ने अपने आबरू उकसाए। मेरी हर बात मानने का। कौन कौन सी बात? ज़रा रोशनी डालना पसंद करेंगे? मेरे कहने पर फाइटिंग कोर्स करने के लिए, खाना बनाना सीखने के लिए और रुखसी के लिए, मारने के लिए। रूहान ने इसे बातें गिनवाई। मैंने ये सब तुम्हारे कहने पर तो नहीं किया। हरूम ने इसकी बात से इनकार किया, लेकिन रूहान इसकी आंखों में वाज़िह शरारत देख सकता था। चलो जैसे तुम्हारी मर्जी, ना मानो। तुम वायलिन बहुत अच्छा बजाती हो। एक बात तो बताओ, दुआ बता रही थी कि तुमने 12 साल तक तुम्हें कभी रोते हुए नहीं देखा, क्या ये सच है? तुम इतने साल रोई नहीं हो और इस दिन तुम मेरे गले लगकर तो बेतहाशा रोई। रूहान ने पूछा। ऐसी कोई बात नहीं है, मैं रोती नहीं हूँ, बस सबके सामने नहीं रोती। हर रात अल्लाह के सामने रोई हूँ, और मैं आज तक तुम्हारे और अल्लाह के सिवा किसी के सामने नहीं रही, और सबके सामने मैंने हमेशा खुद को मजबूत किया। और जब तुम सामने आते हो, पता नहीं मेरा दिल करता है कि तुम्हारे गले लगकर जी भरकर रहूं। हरूम ने यह कहते ही रोने लग गई। रूहान ने इसे अपनी बाहों में ले लिया। तो फ्रेंड्स, इस नावल का इख्तिताम यहाँ पे करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। नावल बहुत शॉर्ट है क्योंकि गला बहुत ज़्यादा ख़राब है, इसलिए ज़्यादा बोला नहीं जा रहा। तो नेक्स्ट नावल में हम देखेंगे रूहान और हनी की शादी, और देन जो है उनकी शादी के बाद उनकी लाइफ में कौन सी मुसीबत जो है वो उनका इंतज़ार कर रही है, ये भी देखेंगे अगले पार्ट में। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और काइंडली वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।